हेलो मित्रों, संस्कार स्टडी एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं शब्द शक्ति, जो हमारा एक मुख्य टॉपिक रहेगा। अच्छा टॉपिक है, जो है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति से संबंधित बोर्ड में सवाल पूछा जाता है, बाहरी बोर्ड में पूछा जाता है सवाल, जिसमें ये पूछा जाता है कि इसमें शब्द शक्ति किसे कहते हैं, या शब्द शक्ति का जो भेद है उन भेदों के बारे में पूछा जा सकता है कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, लक्षणा किसे कहते हैं, व्यंजना किसे कहते हैं। या आपको ऐसा ही जो एक उदाहरण दे दिया जाता है और उसमें आपको शब्द शक्ति स्पष्ट करनी होती है कि इसमें शब्द शक्ति कौन सी है, या सीधे परिभाषा पूछी जा सकती है। तो ये बाहरी बोर्ड में तो ये 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, और उसके साथ साथ में 11वीं क्लास के लिए भी सामान्य नॉलेज के लिए पहले से पढ़ने का ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो हम बात करते हैं परिभाषा के तौर पर कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। जैसे परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं, तो शब्द शक्ति, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति, शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात शब्द शक्ति में क्या होता है कि वक्ता के द्वारा जो कुछ बोला जाता है और उसको अपन सुनते हैं, जो सुनते हैं तब तक तो वो क्या है? शब्द है। और जब उसका अर्थ ग्रहण कर लिया है तो हमें क्या है कि पूर्ण रूप से उसके बारे में पता चल जाता है। तो कि शब्द का अर्थ ग्रहण करने के आधार पर उसमें शब्द शक्ति के बारे में जाना जाता है। और इसे शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। शब्द शक्ति के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? अभिधा, लक्षणा और है व्यंजना। तो शब्द शक्ति में एक बात हमेशा ये ध्यान रखी जाती है कि शब्द के अंदर निहित अर्थ का पता लगाना, कि शब्द जो वक्ता के द्वारा बोला जाता है तो उसको अपन सुनते हैं, तो सुनने के बाद में उसका अर्थ अपन किस आधार पर निकालते हैं, वो ये शब्द शक्ति में एक इसकी अहम भूमिका रहती है। जैसे कोई बात हमें वक्ता के द्वारा कोई बात हमने सुनी, कोई वाक्य हमने सुना, तो सबसे पहले यदि सरल और साधारण रूप में यदि बात कही गई है तो हमें बात समझ में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी? अभिधा। सरल और साधारण रूप में जो बात कही जाएगी तो अभिधा हो जाएगी। अभी हम इसके बारे में एक के बारे में वर्णन करते हैं, तो अभिधा होगी। अब देखो, जो वक्ता के द्वारा बात कही गई और हमने सुनी, लेकिन उसका जो मुख्य अर्थ में समझ में नहीं आ रहा है, और उसके मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो गई है। मुख्य अर्थ में क्या हो गई? बाधा उत्पन्न हो गई है। तो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने से क्या हो जाएगी? लक्षणा। अब लक्षणा के भी 2 भेद हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के भी 2 भेद हैं। 2 भेद कौन से हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एक है रूढ़ा, एक है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, और एक है प्रयोजनवती, एक है प्रयोजनवती। तो लक्षणा के भेद हैं। अब मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो गई, तो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने के बाद में अपन उसका अर्थ रूढ़ा के आधार पर निकालने का प्रयास करेंगे कि लोक प्रचलित जो परंपरा से चली आ रही बात है, उस आधार पे कोई बात कही गई है तो रूढ़ा के आधार पे निकल जाएगी।
यदि रूढ़ा से नहीं निकल रही है तो प्रयोजनवती का में जाकर प्रयास करेंगे कि कोई विशिष्ट प्रयोजन के आधार पर, किसी विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर कोई बात कही गई है तो उसमें प्रयोजनवती में होगी। अब इस लक्षणा शब्द से भी वक्ता के द्वारा कही गई बात हमारी स्पष्ट नहीं होती है तो हम जाएंगे व्यंजना में। किसमें? व्यंजना में। तो व्यंजना शक्ति क्या है कि व्यंग्य किया जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्य किया जाता है और व्यंग्य भी दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार कौन से? एक तो शब्द के आधार पर व्यंग्य किया जाता है और एक अर्थ के आधार पर व्यंग्य किया जाता है। इस व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। तो अपन बात करते हैं, एक शाब्दी व्यंजना और एक है आर्थी व्यंजना। एक है शाब्दी व्यंजना और एक आर्थी व्यंजना। अब हम इन तीनों के बारे में अलग अलग आराम से पढ़ते हैं और अलग अलग एक एक चीज़ को समझते हैं। आप ध्यान से सुने और समझें। जैसे अपन अभी बात करें अभिधा शब्द शक्ति के बारे में कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, और इसके बारे में अभी बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति। अब एक एक के बारे में अपन आराम से अलग अलग पढ़ेंगे। अभिधा, अब देखो अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं कि जब किसी शब्द शक्ति में साधारण, सरल या लोक प्रचलित बात कही जाती है और एक बार सरल और साधारण तरीके से और सुनकर यदि हमें समझ में आ जाती हैं तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। ठीक है? जब किसी शब्द शक्ति में साधारण या लोक प्रचलित बात कही जाए और हमें आसानी से समझ में आ जाए तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होगी। कि जब किसी शब्द शक्ति में साधारण या लोक प्रचलित बात कही जाए और हमें आसानी से समझ में आ जाए तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। अभिधा शब्द शक्ति में जो भी बात कही जाएगी वह सरल और साधारण होगी और एक बार सुनकर ही वह बात हमें समझ में आ जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन बात करते हैं कि गुलाब का फूल सुंदर होता है। गुलाब का फूल सुंदर होता है। तो बिल्कुल बात सही है। तो बिल्कुल इसमें देखो अपने क्या बात कही थी, साधारण बात होगी और उसके साथ साथ में लोक प्रचलित बात होगी, वास्तविक बात होगी। तो वहाँ पर इस प्रकार की जब बात कही जाएगी तो वहाँ क्या है, अभिधा शब्द शक्ति होगी। देखिए तो गुलाब का फूल सुंदर होता है, सरल और साधारण बात है, लोक प्रचलित बात है और उसके साथ साथ में वास्तविक बात है और एक बार पढ़कर सुनकर हमें आराम से समझ में आ गई। जैसे इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, गाय घास खाती है। तो बिल्कुल बात सही है, सरल और साधारण बात है, ठीक है, और लोक प्रचलित बात है और वास्तविक बात की जाती है कि गाय घास खाती है। तो इस प्रकार के ऐसे कई उदाहरण हैं जो सरल और साधारण हैं और एक बार
जो वक्ता के द्वारा बोले जाते हैं और हमने सुने और सुनकर उस शब्द का जो अर्थ बोध में समझ में आ गया तो उसे क्या कहेंगे, अभिधा शब्द शक्ति। जैसे सबसे पहले हमने क्या बात स्पष्ट की है कि शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। कि उस शब्द में निहित अर्थ, शब्द में निहित अर्थ का हमें पता लग जाता है, तो वो पता लगाने के लिए पता लगाने का काम इस शब्द शक्ति का होता है। ठीक है, ऐसे कई उदाहरण प्रकृति और लोक प्रचलित के आधार पर, जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो लोक प्रचलित के आधार पर यह साधारण बात है। जैसे किसान फसल काटता है, ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे किसान फसल काटता है, किसान फसल काटता है, तो सरल और साधारण बात है बिल्कुल कि हमें बात ये समझ में आ गई है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये अभिधा शब्द शक्ति में आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि इसमें सरल और साधारण बात की जाएगी और उसके साथ साथ में जो बात वक्ता के द्वारा बोली गई है और वो बात हमें आसानी से यदि समझ में आ गई है तो हमें वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति का ही स्पष्ट होने का बोध होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे अपन बात करते हैं अभी लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में अभी बात करते हैं। तो देखिए अगली बात अपन करने जा रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति। इसका जो दूसरा भेद है, दूसरे भेद का नाम क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा, अब देखोगे लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमने अभिधा के बारे में बात हमारी हो गई कि सरल और साधारण बात होती है। अब कोई वक्ता के द्वारा जब बात बोली गई और बात हमारे समझ में सरल और साधारण तरीके से समझ में नहीं आई, तो इससे पहले भी बताया मैंने आपको, तो हम लक्षणा में जाकर देखेंगे कि बात किस आधार पर कही जा रही है। तो वक्ता के द्वारा जो बात कही गई है, जो बोली गई है, जो शब्दों के अर्थ हैं और उसके जो मुख्य भाव है, उस वक्ता के द्वारा बोली गई बात का जो मुख्य भाव है, उसका जो मुख्य अर्थ है, उसका जो मुख्य बोध है, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है। तो बाधा जहाँ उत्पन्न होगी वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जहाँ पर बाधा उत्पन्न होगी वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जैसे अब परिभाषा लिखते हैं, जब किसी शब्द शक्ति के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो। ठीक है, तो क्या है, जब किसी शब्द शक्ति के मुख्य अर्थ में, इसका जो मुख्य अर्थ है, जब किसी शब्द शक्ति के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो और उसी के साथ साथ में उसका जो अभीष्ट अर्थ है, उसका जो अभीष्ट अर्थ है, उसका जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं निकल रहा हो, उसका जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं निकल रहा हो और उसमें यदि बाधा उत्पन्न हो रही है तो उस जगह कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। कौन सी होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब हमने पहले इसके बारे में बात कर ली है कि लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। अभी अपन बात करते हैं कि रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहती है। जैसे इसका ये भेद है, रूढ़ा ये है, तो रूढ़ा किसे कहते हैं, तो रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति उसे कहते हैं कि कोई बात है जो लोक प्रचलित के आधार पर, जो प्राचीन काल से, पुरानी परंपरा से जो बात चली आ रही है, जो बात प्राचीन काल से, पुरानी परंपरा से वो बात चली आ रही है और उसी बात को लेकर अपन चल रहे हैं और उसी बात को लेकर अपन चल रहे हैं, तो वो
जो बात वक्ता के द्वारा कही जाएगी तो वो किस में हो गई, रूढ़ा में होगी, क्योंकि प्राचीन काल से जो परंपरा के आधार पर वो बात चली आ रही है और वो बात क्या हो गई, रूढ़ हो गई। वो बात क्या हो गई है, रूढ़ हो गई है, इसलिए हम ऐसे क्या कहेंगे, रूढ़ा लक्षणा शब्दशक्ति कहेंगे। और एक बात ध्यान रखना, सभी मुहावरे, सभी जो मुहावरे हैं वो मुहावरे रूढ़ा लक्षणा शब्दशक्ति में आएंगे। किस में आएंगे, रूढ़ा लक्षणा शब्दशक्ति में आएंगे। जैसे किसी उदाहरण के तौर पर बात की जाए, उसने तो मेरी नाक कटा दी, उसने तो मेरी नाक कटा दी। तो ये एक मुहावरा है, नाक कटाना, जो लज्जित होना, शर्मिंदगी महसूस करना। और उसके साथ साथ में ऐसे कई उदाहरण, जैसे पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, तो वो भी किस में आएगा, रूढ़ा में आएगा। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, वो भी इस रूढ़ा लक्षणा शब्दशक्ति में ही आएगा। देखिए जैसे अभी अभिधा में अपने बात की, अभिधा के अंदर बात की कि किसान फसल काट रहा है, किसान फसल काट रहा है, तो वहाँ पर क्या थी, अभिधा शब्द शक्ति थी, अभिधा शब्द शक्ति थी। अब इसी वाक्य को परिवर्तन करके अपन जो दूसरे रूप में लिखे कि किसान ने फसल काटने के लिए कमर कस ली, किसान ने फसल काटने के लिए कमर कस ली, ठीक, कमर कस ली, तो वो किस में आ जाएगी, रूढ़ा में। कैसे, कमर कसना मुहावरा है, सुना होगा आपने कभी। तो कमर कसना यानी क्या है, किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना, किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना। तो इस प्रकार से जो मुहावरे की जो सारे हैं वो उस रूढ़ा लक्षणा शब्दशक्ति में आएंगे। जैसे और उदाहरण के तौर पर बात अपन कहते हैं, भारत जाग उठा, भारत जाग उठा, ये बात आपने सुनी होगी कि भारत जाग उठा, तो ये भी रूढ़ा लक्षणा शब्दशक्ति में आएगा। तो देखो, भारत जाग उठा, तो भारत नहीं जाग उठा, भारत के लोग जाग उठे। कौन है, भारत के लोग जाग उठे। अब देखो, राजस्थान के अंदर पानी की कमी है, तो कई बार वो ऐसी बात कर लेते हैं कि राजस्थान प्यासा है, जबकि राजस्थान प्यासा नहीं है, राजस्थान के लोग प्यासे हैं। और कई बार ऐसे भी बात बोल लेते हैं कि जैसे अपने आस पड़ोस में कहीं मेला लगा हुआ है, तो कोई व्यक्ति बोल देता है कि सारे घर मेला देखने गए। क्या कहते हैं, सारे घर मेला देखने गई, सारे घर मेला देखने गए। तो जबकि वो सारे घर मेला देखने नहीं गए, उन घरों के लोग हैं वो मेला देखने के लिए गए। आई बात समझ में। तो ऐसी कई बातें हैं जो रूढ़ हो गई है। क्या हो गई है, रूढ़ हो गई है, और उसी परंपरा के आधार पर अपन भी उनको लेकर चल रहे हैं। तो इस प्रकार की जहाँ बात की जाएगी वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्दशक्ति होगी, ठीक है। और इस प्रकार से अगली अपन बात करते हैं अभी प्रयोजनवती लक्षण। अगली अपन भी बात करते हैं प्रयोजनवती लक्षणा। क्या ची प्रयोजनवती, तो देखिए प्रयोजनवती लक्षणा किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है, प्रयोजन शब्द का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। तो इसमें क्या है, वक्ता के द्वारा जो बात कही जाएगी उसके पीछे कोई न कोई विशिष्ट प्रयोजन होगा, विशिष्ट उद्देश्य होगा, तो प्रयोजनवती शब्दशक्ति कहलाएगी। कि विशिष्ट प्रयोजन के आधार पर, विशिष्ट प्रयोजन के आधार पर कही गई जहाँ बात होती है, तो उस जगह कौन सी शब्दशक्ति होगी, प्रयोजनवती लक्षणा शब्दशक्ति होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो अपन गली में रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कोई मकान का काम चल रहा है और कई पत्थर बीच में पड़ा हुआ था और अपने ठोकर लग गई, और आपने क्या कहा, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। तो वह घर वास्तव में कोई ताजमहल नहीं है, वह घर कोई वास्तव में ताजमहल नहीं है, लेकिन क्या है, आपने उसे विशिष्ट प्रयोजन के आधार पर बात को कह दिया। जैसे
यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। आपने कहा कि वो घर था, वो घर, ठीक है, यह ताजमहल, ये क्या है, ताजमहल कब तक पूरा होगा। तो उसी घर को आपने क्या है, विशिष्ट प्रयोजन के आधार पर बात कह दी, तो ये हो गया, ठीक है, विशिष्ट प्रयोजन का आधार। अब दूसरी बात कही जाए, जैसे कोई कुश्ती का दंगल चल रहा है और आपने कहा देखना अब सिंह अखाड़े में उतरा है, ठीक है, वो तो पहलवान है, कुश्ती लड़ने के लिए आया है, लेकिन आपने उससे क्या बोल दिया कि देख लो कि अब सिंह अखाड़े में उतरा है, ठीक है। तो उस पहलवान को आपने क्या कहा, सिंह कहा, क्या कहा, उसको आपने सिंह कहा। उस प्रकार से क्या है, विशिष्ट प्रयोजन के आधार पर कह दिया। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने पास में आया, ओहो आओ शेर, ठीक है, तो उस व्यक्ति को आपने क्या कहा, शेर। तो किसी व्यक्ति विशेषता के आधार पर विशिष्ट प्रयोजन के आधार पर जब बात कही जाती है तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा सप्तक्ति होती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि विशिष्ट प्रयोजन के आधार पर जहाँ बात कही जाती है तो उसे क्या कहेंगे, प्रयोजनवती लक्षणा कहेंगे। जैसे अब कोई कठोर दिल का होता है तो अपन क्या कहते हैं, इसका दिल पत्थर के समान है। कठोर दिल का कोई व्यक्ति होता है, आपने से क्या कह दिया कि ये इसका, ठीक है, दिल पत्थर के समान है, तो भी क्या है, उस दिल को विशिष्ट प्रयोजन के आधार पर आपने पत्थर से उसकी तुलना की है, इसलिए क्या है, उसमें प्रयोजनवती लक्षणा सप्तशक्ति होगी, ठीक है। ये बात तो प्रयोजनवती के बारे में आपको समझ में आई होगी। अगली बात अपन करने जा रहे हैं व्यंजना सप्तशक्ति। कौन सी, व्यंजना। व्यंजना। अब देखो, व्यंजना सप्तशक्ति में हमें पहले भी बात कर ली है कि इसमें व्यंग्य किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसमें व्यंग्य किया जाएगा, और व्यंग्य भी दो प्रकार से किया जाएगा, ठीक है, शाब्दी व्यंजना और उसके बाद में आर्थी व्यंजना। जब व्यंग्य शब्द के आधार पर किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, शाब्दी व्यंजना कहेंगे, और जब व्यंग्य अर्थ के आधार पर किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, आर्थी व्यंजना कहेंगे। जैसे इसकी परिभाषा कहे तो कि जिस सप्तशक्ति में, जिस शब्द शक्ति में न अभिधा से अर्थ बोध, अभिधा से अर्थ बोध हो और न ही लक्षणा से अर्थ बोध हो तो व्यंग्य के आधार पर, व्यंग्य के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, वहाँ क्या होती है, व्यंजना सप्तशक्ति होती है। कि जिस सप्तशक्ति में न अभिधा से अर्थबोध हो, न और न ही लक्षणा से अर्थबोध हो, तो व्यंग्य के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, तो वहाँ व्यंजना सप्तशक्ति होगा, ठीक है। अब अपने बात की कि इसके दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना, तो उसकी बात करते हैं, ये इसका तीसरा भेद है व्यंजना। अब बात करते हैं शाब्दी। अब देखो, शाब्दी व्यंजना में क्या होगा, इसका जो चमत्कारिक रूप है, इसका जो व्यंग्य है वो किस पर निर्भर करेगा, शब्द पर निर्भर करेगा। इसका जो चमत्कारिक रूप है, इसका जो व्यंग्य है, शब्द पर निर्भर करेगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, शाब्दी व्यंजना कहेंगे। इसका जो चमत्कारिक रूप है वो शब्द पर ही निर्भर करेगा, एक शब्द पर। जैसे अपन बात करते हैं
किसी पद को ले लेते हैं, जैसे रहीमन पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, ये तो इसमें रहीमदास जी का दोहा है कि रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि पानी रखिए, तो इसमें पानी शब्द आया है। क्या आया है? पानी। कि हमें कुछ व्यक्ति विशेष में इज्जत होनी चाहिए, उसकी मान मर्यादा होनी चाहिए, उस मान मर्यादा की बात की है, और उस मान मर्यादा के बिना सब कुछ क्या है? सूना है। जिस जगह देखिए ये पानी शब्द आया है, इस जगह पानी आया है, और इस पानी का मोती के साथ में रिश्ता अलग है, मानुष के साथ में रिश्ता अलग है, और चून के साथ में रिश्ता अलग है, इसका संबंध अलग है। शब्द क्या है? पानी। और हम किसके बारे में बात करें? शाब्दी व्यंजना के बारे में बात कर रहे हैं। जब पद में चमत्कारिक रूप जो उसका जो व्यंग्य है वो शब्द के ऊपर निर्भर करता है, तो वहाँ शाब्दी व्यंजना होगी। जैसे पानी, इस पानी को मोती के बारे में बात की जाए तो चमक, चमक कि जो मोती की चमक है वो पानी में ही होती है। मोती की चमक किसमें होती है? पानी में ही होती है। अब दूसरी बात में इसी पानी शब्द का अर्थ मानुष शब्द से आशय है इज्जत। क्या है? इज्जत, मान, मर्यादा। ठीक है। अब उसके बाद में चून, चून शब्द का अर्थ होता है आटा। तो चून शब्द का अर्थ क्या होता है? आटा, इसके साथ में है जल। कोई भी वैसे आटा है तो उसका व्यंजन बनाने के लिए जल की तो आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से शाब्दी व्यंजना है। इसका चमत्कारिक रूप है किस पर निर्भर कर रहा है? एक शब्द पे ही निर्भर कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? जो शाब्दी व्यंजना कहेंगे। जैसे ऐसे और उदाहरण है इसका, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। तो सुवर्ण का मतलब क्या होता है? अच्छा। क्या होता है? अच्छा। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। सुवर्ण का मतलब अच्छा होता है, उस कवि के साथ में उसका रिश्ता क्या होता है? अच्छे अच्छे वर्णों का, अच्छे शब्दों का होता है। और व्याभिचारी यानी व्यक्ति का क्या होता है? कि सुंदर स्त्री और नायिका के लिए होता है। और चोर के लिए क्या होता है? कि मुझे अच्छा सा धन मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊँ। तो इस प्रकार से क्या है? इसका चमत्कारिक रूप शब्द पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम इसे शाब्दी व्यंजना कहेंगे। तो देखिए अगली बात हम कर रहे हैं आर्थी व्यंजना। आर्थी, आर्थी व्यंजना, तो उसके बारे में हमने बात कर ली है कि इसका जो व्यंग्य है वो अर्थ के आधार पर निकलेगा। जैसे कैसे? ठीक है, उसमें पूरा पद होगा, पूरा पद पढ़ेंगे और पूरे पद के आधार पर उसका अर्थ निकलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर और बात कर ली कि जो कुम्हार ने अपनी बेटी से कहा, हे बेटी बादल हो रहे हैं, हे बेटी बादल हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि कुम्हार अपनी बेटी से कहना चाहता है कि बादल हो रहे हैं, यानी जो मिट्टी है गीली है वो पिघल सकती है। अरे उसको व्यवस्थित तरीके से कहने के नाते बात कही जा रही। और जैसे दूसरा उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो जैसे नौकर ने सेठ से कहा संध्या हो गई। नौकर ने सेठ से कहा संध्या हो गई। देखो क्या है?
अब नौकर ने सेठ से कहा संध्या हो गई। तो नौकर ने जो सेठ से कहा है उसका कहने का आशय ये नहीं है कि संध्या हो गई, तो वो सेठ को तो पता ही है कि सूर्य अस्त हो गया तो संध्या ही होगी, लेकिन नौकर का कहने का आशय ये है कि अब मेरे छुट्टी का समय हो गया है। तो क्या है, इसमें जो व्यंग्य निकाला जाएगा वो पूरा, इसमें जैसे शाब्दी व्यंजना में आपने पढ़ा था तो उसमें एक शब्द पे उसका व्यंग्य निर्भर कर रहा था, इसमें इसका पूरा, ठीक है, जो इसका पूरा जो वाक्य पढ़ेंगे तो इसका अर्थबोध हमें होगा। ठीक है। दूसरी बात ये हो सकती है, उदाहरण के तौर पे समय से संबंधित जहाँ बात की जाएगी, समय से संबंधित जहाँ बात की जाएगी और उसके साथ साथ में जिस जगह विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो, किसका, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो, तो वहाँ भी व्यंजना शब्दशक्ति में ही होगा। जैसे भगवान, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा, भगवान अब देश का क्या होगा। क्या, जैसे यहाँ विस्मयादि चिन्ह लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक, तो इस चिन्ह को आप ध्यान रखना और उसके साथ साथ में समय से संबंधित कोई बात कही जाए तो उसको भी आप ध्यान रखना। जैसे ये लगा है, हे भगवान अब देश का क्या होगा, हे भगवान अब देश का क्या होगा। तो इस प्रकार की जहाँ बात की जाएगी तो उस जगह भी कौन सी व्यंजना होगी, आर्थी व्यंजना शब्दशक्ति होगी। तो इस प्रकार से हमने शब्दशक्ति के बारे में तो काफ़ी कुछ अच्छी बातें कर ली हैं। तो अभिधा के बारे में एक बार रिवाइज में पुनः सुन लो। अभिधा शब्दशक्ति में साधारण या सरल लोक प्रचलित बात की जाएगी और एक बार सुनकर हमें बात समझ में आ जाएगी तो अभिधा शब्दशक्ति होगी। उसके बाद में कोई बात वक्ता के द्वारा बोली गई है, हमें समझ में नहीं आई तो लक्षणा, और लक्षणा में क्या होगा, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होगी। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होगी तो हम रूढ़ा के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर उस शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई रूढ़ बात, पारंपरिक बात और कही जा रही है तो रूढ़ा होगी, और विशिष्ट प्रयोजन के आधार पर कोई बात कही जा रही है तो उसमें प्रयोजनवती होगी। और उसके बाद में न तो अभिधा से अर्थ निकला है, न कोई लक्षणा से अर्थ निकला है, तो अपन व्यंग्य के आधार पर उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। और व्यंग्य के आधार पर अर्थ निकालने के लिए या तो व्यंग्य शब्द पर निर्भर करेगा और या व्यंग्य अर्थ पर निर्भर करेगा। यदि आपको बता दिया है पहले अच्छे से, यदि आपका व्यंग्य शब्द पर निर्भर कर रहा है तो शाब्दी है, और यदि हमारा व्यंग्य अर्थ पर निर्भर कर रहा है तो अर्थी व्यंजना होगी। तो इस प्रकार से ये शब्द शक्ति से संबंधित आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। और यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट के रूप में आप लिख सकते हो। और संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा जो आपके लिए ऑनलाइन घर बैठे पढ़ने की जो व्यवस्था की गई है, तो आप घर बैठे आराम से पढ़ें और जो बात समझ में आपको नहीं आती है तो कमेंट के रूप में आप लिख सकते हैं। आपके लिए सेवाएं हमेशा के लिए हाजिर रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद।